वेल फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज की इस हमारे न्यू वीडियो में। बेसिकली ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सेकंड वीडियो होने वाली है, सेकंड इंट्रोडक्शन वीडियो। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंट्रोडक्शन टॉपिक्स, उसको मैं आपको बता दूं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं या तो आपको प्ले में जाकर आप उसको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट भी इसकी हम बना देंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कल के वीडियो में। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या क्या कवर किया था लेसन फर्स्ट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी वाले टॉपिक में। तो हमने यहाँ पे कवर किया था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को। और देन नेक्स्ट हमने कवर किया था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, के डेफिनेशन के बारे में कवर किया था हमने। और देन उसके बाद हमने एक लास्ट टॉपिक कवर किया था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फुल इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो हमने बनाई थी अपने पिछली वीडियो में। अब इसके आगे के टॉपिक जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसका अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में जानने वाले हैं। देन नेक्स्ट हम जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है। एंड फाइनल इस चैप्टर का जो फाइनल टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केवल ये 3 टॉपिक, ठीक है। तो इसको हम कैरी ऑन शुरू करते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर 1 का ब्रीफ में लिख के बताया कि आगे चैप्टर 1 में क्या क्या की पॉइंट है, क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से क्या नाम है अपने चैप्टर को छोटा कर सकते हैं, जिससे आपको दिमाग में रहेगा केवल आपको ये क्या नाम है 6 चीज आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है, जिससे कि आपको पेपर के टाइम में काफी आसानी रहेगा। काफी अच्छे तरीके से क्या नाम है आप बहुत जल्दी अपने सब्जेक्ट को रीड आउट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। So today we are going to talk about positive and normative economics। मतलब आज जा रहे हैं हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने। तो कैरी ऑन करते हैं इसको, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब सीधा सही होता है कि क्या नाम है ये ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज को बारे में टारगेट करता है जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, जो कि एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर पर आधारित होते हैं, जिसकी क्या नाम है सत्यता को आप जांच सकते हैं, वेरीफाई को जांच सकते हैं कि वो चीज ट्रू है या फॉल्स है। ये जैसे कि क्या कहें, जैसे कह सकते हैं कि 22% पॉपुलेशन जो कि भारत के आजाद होने से के बाद पॉवर्टी लाइन से काफी क्या नाम है नीचे थे। तो आप इसकी क्या नाम है सत्यता को जांच सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और क्या नाम है कोई और एग्जांपल दे दिया जाए, कह दिया जाए कि भारत जो है आने वाले दिनों में भारत की क्या नाम है पॉवर्टी या 22% पॉपुलेशन जो हैगा वो पॉवर्टी लाइन को और एग्जिट करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो निरंतर बढ़ रहा था, जिसकी वजह से जो भारत की जो है पॉवर्टी वो इंक्रीज करेगी आने वाले कुछ ईयर्स में। तो ये भी एक डाटा हैगा, जिस डाटा को क्या नाम है आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप सिंपली इसको लिख सकते हैं, जस्ट वेट। सिंपली आप इसके डेफिनेशन को क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू अ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
बेसिकली ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो डाटा है उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो आपको डाटा दिया गया है, जो आपको कथन बताया गया है, उस हिसाब से आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर एक ये छोटे छोटे जो वर्ड है उसको जरूर याद करना, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड एक डेफिनेशन को बनाने में काफी हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या नाम है, इसमें क्या है, इसकी क्या नाम है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें क्या नाम है, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दी होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स दी होती है, जिसकी सत्यता को आप क्या नाम है वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ इसमें बात करें तो इसके अंदर कोई ओपिनियन नहीं दी जाती, इसके अंदर कोई ओपिनियन नहीं गिवन होती है, ना तो इसमें वैल्यू जजमेंट गिवन होती है, वैल्यू जजमेंट भी नहीं गिवन होती है। और नेक्स्ट उसके बारे में बात किया जाए तो हमने बोला पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो इसकी जो स्टेटमेंट होने वाली है, इसकी स्टेटमेंट किसमें होने वाली है, व्हाट वाज, क्या था, एंड देन नेक्स्ट होने वाली है व्हाट इज। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से होगी, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, व्हाट वुड बी, व्हाट वुड बी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हाट वाज क्या था, क्या है और क्या होगा। तो आप इसके डाटा को इस और जो एक्चुअल डाटा है उसके हिसाब से कंपेयर करके आप वेरीफाई कर सकते हो किसके अंदर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर। आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। मैं मोस्ट प्रेफर करूंगा कि आप एक बार जरूर से बुक से पढ़ें। Okay, let's talk about normative economics. So we are talking about now normative economics. What is normative economics? Normative economics. तो जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होने वाली है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या नाम है, ओपिनियन दी जाती है। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं किसी भी डेफिनेशन को बनाने में छोटे छोटे वर्ड को जरूर याद करना, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट होने वाले, जैसे कि ये क्या नाम है, ओपिनियन होती है, ओपिनियंस। इसके अंदर क्या नाम है, ओपिनियंस लिए जाते हैं। और ओपिनियन की वजह से क्या क्या हो सकता है, डिबेट हो सकता है, और क्या कहें, एंड कह सकते हैं, कंट्रोवर्सीज हो सकती है, कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, कोई ओपिनियन दे रहा हो। और देन नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये क्या नाम है, वैल्यू जजमेंट डिलीवर करते हैं, वैल्यू जजमेंट होते हैं, किसी के पॉइंट होते हैं। देन नेक्स्ट क्या इसकी बात करें, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके क्या नाम है, आप वेरीफाई नहीं कर सकते, यू कांट वेरीफाई द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। क्यों नहीं इसको वेरीफाई कर सकते, बिकॉज दिस इज द ओनली ओपिनियन, केवल ये ओपिनियन है। यहाँ कहने का मतलब है, इसका एक एग्जाम्पल दिया जाए तो एक एग्जाम्पल हो सकता है कि मनरेगा के द्वारा भारत की पूरी जो है बेरोजगारी खत्म कर दी जाएगी। तो क्या आप इसकी सत्यता या फैक्ट्स या फिगर्स को क्या नाम है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसका कोई आपको एक्चुअल डाटा नहीं मिलेगा तो आप इसको क्या नाम है, वेरीफाई नहीं कर सकते। ये केवल एक जजमेंट है। किसी ने कहा कि भाई ऐसा हो सकता है, किसी ने ये कहा कि पेंशन स्कीम जो है वो क्या नाम है, बंद कर देनी चाहिए। तो ये लोगों की थॉट है। तो इसके जो वर्ड है, तो अब इसके वर्ड में भी एक, इसके वर्ड को क्या लिख दिया जाता है, what ought to be। तो ये जो what ought to be है, मेरे हिसाब से हाँ, ये जो what ought to be है, तो ये आपको इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्या होना चाहिए। अगर क्या होना चाहिए, ये व्हाट और टू बी में आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ये सारे जजमेंट कौन देता है, इकोनॉमिक्स देते हैं। जो प्रॉब्लम एक इकोनॉमिक के अंदर अराइज होती है, अब इकोनॉमिक के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या नाम है, लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से हमारे इंसान जो ह्यूमन बींग है उनके अनलिमिटेड वांट्स हैं, और उसके जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। जैसे कि आप क्या नाम है, एक 100 रुपए के क्या नाम है मेडिसिन भी खरीद सकते हो, उसका आपका बर्गर खाने का मन करा तो बर्गर भी खा सकते हो, या कुछ और फर्दर काम आप उन्हीं 100 रुपए में करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, इंसान की जो है ह्यूमन बीइंग की एक वांट्स आई,
वांट्स क्या है, वांट्स क्या नाम है, लिमिटेड तो होती नहीं है, अनलिमिटेड होती है। वन वांट्स कंप्लीट होगा तो सेकंड वांट्स क्रिएट हो जाएगा। और रही बात यहाँ पे आपको उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में आपके अल्टरनेटिव यूज भी शामिल हो गए, जैसे मेडिसिन खरीदना, फिर क्या नाम है आप कुछ कंज्यूम करना चाहते हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट, आप कुछ चीज परचेज करना चाहते हैं लाइक पेन पेंसिल एक्सेट्रा, जो भी आपको आइटम परचेज करना चाह सकते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इकोनॉमिक के अंदर। तो उसके सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए जो इकोनॉमिस्ट होते हैं बड़े बड़े, वो क्या नाम है अपने ओपिनियंस डिलीवर करते हैं। तो वो सब किस में आता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अब इसके डेफिनेशन की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन जैसे कि हमने छोटे छोटे टर्म यहाँ पे पढ़े, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक issues related to what ought to be, मतलब ये इकोनॉमिक इश्यूज उस इश्यूज को डिलीवर करता है कि आखिरकार क्या होना चाहिए। ठीक है, या तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स is a simply opinions which is delivered by the economist toward the economic problems। आप जो प्रेफर करना चाहें आप वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे वही बात बोली गई है कि क्या होना चाहिए उसके बारे में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कंसर्न करता है, जिसको क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सिंपली क्या है, एक ओपिनियन है, ओपिनियन को दर्शाता है। जितने भी जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो अपनी ओपिनियन डिलीवर करते हैं। आई होप आपको ये जो टॉपिक है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अब इसके डिफरेंस की बात करें, क्योंकि अगर टॉपिक समझ में आया होगा तो डिफरेंस भी आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो चलिए डिफरेंस को जल्दी से हम मूव ऑन करते हैं, पढ़ते हैं, और इसको मैं रफ करने वाला हूं। आप जो है वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए। तो अभी हम इसको रफ करते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो यहां पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं डिफरेंस बिटवीन। तो अभी हम डिफरेंस की बात करने वाले हैं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिफरेंस होने वाले हैं। तो सिंपली यहां लिखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और यहां पे लिखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो अब क्या नाम है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, जैसे ही हमने बात की थी कि ये क्या नाम है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज related to a past, present and future। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ डेफिनेशन के हिसाब से। देन यहाँ के फर्स्ट पॉइंट क्या हैगा, इट डील्स विद इकोनॉमिक issues in which economist is giving opinions
for resolving these problems सिंपली ये फर्स्ट जो पॉइंट होता है जो हमने अभी पढ़ के आए हैं वही फर्स्ट पॉइंट लिखा है। क्या नाम है ये, क्या है, ये केवल एक इकोनॉमिक्स की ओपिनियन होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और ये क्या है, ये पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर डाटा से आप इसको क्या नाम है वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड टर्म अभी वेरीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी वेरीफाइड, और यहाँ की बात करें तो इट कांट बी वेरीफाइड, it can't be verified because it is the only opinion। यहाँ पे because डाल के भी लिख सकते हो। क्यों नहीं वेरीफाई किया जा सकता, because it is a only opinion। देन थर्ड पॉइंट अगर आपको बताना है तो आप ये बता सकते हैं कि इसकी स्टेटमेंट किस प्रकार से आती है, तो क्या लिख सकते हैं, इट स्टेटमेंट shows as a what was, what is and what would be। और देन यहाँ पे क्या नाम है, आप ये जो थर्ड पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट किस हिसाब से शो करती है। तो यहाँ पे मैं पूरा नहीं लाइन लिखने वाला, यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ इसकी स्टेटमेंट किस प्रकार से शो करती है। इसकी स्टेटमेंट शो करती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो ये तीन पॉइंट है, आप इसके और पॉइंट भी बना सकते हैं, जैसे कि क्या नाम है, जरूरी नहीं है कि इसके जो फिगर है वो सही हो, ट्रू हो, इट इज नॉट अ करेक्ट। इसके जो फिगर्स हैं वो फॉल्स भी हो सकते हैं, ट्रू भी हो सकते हैं, क्योंकि आप इसकी सत्यता को वेरीफाई कर सकते हैं एक एक्चुअल डाटा से कंपेयर करके। लेकिन यहाँ ओपिनियन है, तो ये यहाँ पे क्या नाम है, ये बता ही नहीं सकता कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि ये केवल ओपिनियन है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और आप क्या नाम है इसको बुक में रीड आउट करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका मतलब है इकोनॉमी। आएगा इकोनॉमी का क्या मतलब है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले इसको रफ कर देते हैं। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, या तो आप इसको बुक से भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट, मेरे हिसाब से ये मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इकोनॉमी। आखिर इकोनॉमी क्या होती है, तो इसी चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमी, हाँ जी, आखिर इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी का मतलब सिंपली ये होता है कि एक एरिया के अंदर इंसान है जो ह्यूमन बीइंग है, वो किसी भी प्रकार के किसी तरीके की एक्टिविटीज करके अपने क्या नाम है अर्निंग करता है, और अपने क्या नाम है फॉर लिविंग जो अर्निंग करता है वो क्या नाम है एक इकोनॉमिक के अंदर आता है। और इसके डेफिनेशन की सिंपली बात करें तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्या नाम है, इकोनॉमी क्या है, इज अ सिस्टम by which people is earning for their living in an area। मतलब एक एरिया के अंदर जो इंसान रहेगा वो क्या नाम है कमाता हैगा, क्या नाम है अपने जो भी उसके नीड्स एंड वांट्स है उसको पूरा करने के लिए। तो ये सारी जो प्रक्रिया प्रोसेस है ये सारे क्या नाम है इकोनॉमी के अंदर आते हैं। तो इसी को क्या नाम है डेफिनेशन के अंदर बताया गया, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल इज अर्निंग फॉर देयर लिविंग, क्या नाम है कमाते हैं अपने क्या नाम है जीवन का व्यापन करने के लिए, किसके अंदर, एक एरिया के अंदर। ठीक है, एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर। जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करें
तो इंडियन टेरिटरी के अंदर जितने भी इंडियन पीपल्स हैं वो क्या नाम है जो काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स जाते हैं अपने काम पे, तो डॉक्टर अपना काम करते हैं, अपने क्या नाम है नीड्स एंड वांट्स को कंज्यूम करने के लिए, पूरा करने के लिए कमाते हैं, अपने प्रोफेशन में काम करते हैं। जैसे कोई अकाउंटेंट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, सब अपना अलग अलग प्रोसेस काम करते हैं, अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक्स गतिविधि या कहते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में लगे हुए हैं। तो इन्हीं चीज को क्या नाम है, ये सारी प्रोसेस जो है वो एक इकोनॉमी के अंदर आती है, अर्थव्यवस्था के अंदर आती है। और इकोनॉमी बोले तो एक एरिया के अंदर जितने जो पीपल हैं जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं फॉर लिविंग जीने के लिए, और जिससे वो पैसे कमा रहे हैं, ये सारी गतिविधि किसके अंदर आती है, इकोनॉमी के अंदर आती है। यही है इकोनॉमी। और देन नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हमारा क्या टॉपिक है, फाइनल टॉपिक रहने वाला है टाइप ऑफ इकोनॉमीज। इसको बहुत जल्दी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है, आप बुक में भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है टाइप ऑफ इकोनॉमी। टाइप ऑफ इकोनॉमी, तो बेसिकली 3 टाइप की इकोनॉमी बताई गई है। कौन कौन सी टाइप है इसको मैं यहां पे दिखाता हूं। पहला जो टाइप हुआ वो हुआ सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन आपके बुक में दे रखा होगा क्या नाम है, और करके इसको दे रखा होगा सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, या तो इसका एक और नाम है, उसको दे रखा होगा क्या नाम है, कंट्रोलेबल इकोनॉमी। और इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड जो टाइप है वो होने वाला है आपका क्या नाम है, फ्री मार्केटिंग। और इसके जो नाम है, इसके और नाम को क्या बोला जाए, इसके जो दूसरा नाम हो सकता है उसको क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म मार्केटिंग, इसका सेकंड नाम। ये जो थर्ड है आपका, ये होने वाला है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बेसिकली बात करें कि एक इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी मैंने बताया अर्थव्यवस्था, जिसमें क्या नाम है लोग अर्निंग करते हैं फॉर हैविंग देयर फूड्स एंड नीड्स एंड वांट्स। तो वही इकोनॉमी जो है अगर क्या नाम है पूरी जो उसका कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथों में है, यहाँ पे क्या नाम है लिख देते हैं, अगर क्या नाम है उसका पूरा कंट्रोल जो है वो क्या नाम है गवर्नमेंट के हाथों में है, गवर्नमेंट के हाथों में कंट्रोल लगा, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है मेजर पार्ट ऑफ द प्रोपोर्शन कि कौन सा प्रोडक्ट है प्रोड्यूस होना चाहिए, और उसका जो प्राइस है और उसका जो डिमांड है, जो प्राइस सप्लाई सारा जितना सिस्टम है वो क्या नाम है गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। यहाँ पे कंज्यूमर क्या नाम है, कंज्यूमर ये नहीं कह सकता कि आप ये प्रोडक्ट बनाओ। इसके अंदर क्या नाम है गवर्नमेंट का जो है सोवर्निटी, एक टर्म है सोवर्निटी जिसको कहते हैं संप्रभुता। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की सोवर्निटी ज्यादा रहती है, यहाँ पे कंज्यूमर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। इसका मेन मोटिव जो है ये सब किसके अंदर आता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आता है, कि जहां पे ज्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा तो उसको क्या कहेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, या कहेंगे सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, या तो इसका थर्ड नाम बोल दे कंट्रोलेबल इकोनॉमी। ठीक है। और इसका क्या नाम है, इसका मोटिव क्या होता है, इसका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, लोगों के अंदर क्या नाम है सोशल वेलफेयर रहे, जहां पे क्या नाम है वो क्या कहते हैं इनकम एंड जो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा ना हो, रिच एंड पुअर पीपल को एक तरीके से देखा जाता है, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर। तो ये जो इसके अंदर कुछ कंट्रीज होती है उनका नाम आप याद कर लें कि सोशल वेलफेयर, जैसे कि चाइना जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, और कुछ रसिया एंड नॉर्थ कोरिया ये जो कंट्री है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती है। और रही बात हम बात कर रहे हैं फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केटिंग इकोनॉमी, या तो इसको आप क्या नाम है सिंपली कह दो फ्री इकोनॉमी कह दो।
ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो फ्री मार्केटिंग इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी या कैपिटलिज्म मार्केटिंग इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्री इकोनॉमी क्या होता है। फ्री इकोनॉमी के अंदर क्या नाम है, मेजर पार्ट ऑफ द जो हैगा कंज्यूमर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कंज्यूमर किस टाइप का प्रोडक्ट वो क्या चाहता है, उसी टाइप का प्रोडक्ट बनाया जाता है। और जो ये जो हैगा इसके अंदर जो मेन मोटिव क्या रहता है, इसके अंदर मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसको एक बार रफ करके मैं इसका थोड़ा सा लिखवाता हूँ, बात बताता हूँ, जस्ट वेट। तो हम पढ़ रहे हैं क्या नाम है, फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी या बोले तो कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मार्केटिंग या इकोनॉमी जो भी बोल लो आप। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या नाम है, कंज्यूमर के हिसाब से कंज्यूमर कैन डिसाइड which kind of product should be made, which kind of product should be made। देन नेक्स्ट बात की जाए, इसका क्या पॉइंट होता है, इसके जो अगला पॉइंट होता है वो बात करता है क्या नाम है, जो इसकी कीमत हैगा वो कीमत कौन डिसाइड करता है, इसकी कीमत जो हैगा मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो जो प्रोडक्ट की कीमत है वो ये डिसाइड करती हैं। देन अगला टॉपिक है इनका जो मोटिव है, इनका मोटिव क्या होता है। जैसे कि बात है फ्री इकोनॉमिक कैपिटलिज्म मार्केटिंग की, तो इनका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। ये सोशल वेलफेयर को नहीं ध्यान देते। अगर क्या नाम है कोई प्रोडक्ट है तो ये क्या नाम है उसकी कीमत ज्यादा करके वो रिच पीपल को बेचेंगे, पुअर पीपल को नहीं बेचेंगे, क्योंकि इनका मेन गोल ही रहेगा प्रॉफिट को ये कितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये जो है फ्री इकोनॉमी वो किस टाइप की कंट्रीज को फॉलो करती है, तो इसको यूएसए फॉलो करती है, देन यूके जैसी कंट्रीज फ्री इकोनॉमी और कैपिटलिज्म मार्केटिंग को फॉलो करती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इसका टाइप बचता है उसका नाम हैगा, उसका नाम आपका रहने वाला है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में हम बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। तो जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी, तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है जिसके अंदर गवर्नमेंट का मेजर पार्ट ऑफ कंट्रोल होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटलिज्म इकोनॉमी। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी में हमने क्या पढ़ा कि वहां पे मेजर पार्ट ऑफ द कंट्रोल किसका होता है, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट डिसाइड किया जाता है विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट शुड बी मेड। और क्या नाम है वहां पे जो डिमांड एंड सप्लाई जो होती है, मार्केट फोर्सेस की डिमांड एंड सप्लाई जो होती है वही डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट की क्या नाम है कीमत क्या होने वाली है, और उनका जो मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होने वाला है। और जो इमर्जिंग कंट्रीज आजकल की उभर के आ रही है वो फॉलो करती हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, और मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करने वाली कंट्रीज में इंडिया का नाम आता है। यहाँ पे क्या नाम है, मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे पार्ट ऑफ द आधा पार्ट क्या नाम है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जो आधा हिस्सा है वहां पे क्या नाम है कंज्यूमर का ध्यान दिया जाता है। इसलिए आधा हिस्से को क्या नाम है कौन रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है, वो करती है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बेसिकली यहाँ पे कंज्यूमर के हिसाब से भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, लेकिन फाइनली क्या नाम है गवर्नमेंट इसको देखती है कि कहीं ये क्या नाम है सोशल वेलफेयर को इग्नोर तो नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे 50-50 देखा जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी फॉलो किया जाता है, और क्या नाम है गवर्नमेंट जो है सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट करने को देखती है। तो ये क्या है, ये क्या नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी है। दोनों इकोनॉमी जो हमने पहले पढ़ा था सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म इकोनॉमी, दोनों को मिला के जो बनता है उसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इमर्जिंग कंट्रीज मतलब इमर्जिंग मतलब होती है उभरती हुई कंट्रीज, तो उभरती हुई जो जितनी भी कंट्रीज है वो ज्यादातर प्रेफर करती है मिक्स्ड इकोनॉमी, और इंडिया जो है इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है। तो ये सब जो है ये टॉपिक है आपके टाइप ऑफ इकोनॉमी में, और यही इन्हीं से क्या नाम है डिफरेंस बन जाएगा। जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी और इनके तीनों के डिफरेंस की बात करें तो इसी टॉपिक के हिसाब से आपका डिफरेंस बन जाएगा। जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान इकोनॉमी आप जो भी बोल लें, तो अभी हम यहाँ लिख रहे हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी।
तो मैं यहाँ पे पूरा पूरा नहीं लिखवाने वाला, आपको बस समझा देता हूँ। यहाँ पे अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका रहने वाला है फ्री इकोनॉमी, जिसको कैपिटलिज्म इकोनॉमी बोलते हैं। और देन यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट रहने वाला है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें जो आपका होने वाला है, ये जो फर्स्ट पॉइंट आपका होने वाला है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें कंट्रोल किसका रहता है, कंट्रोल इसमें क्या नाम है, गवर्नमेंट का रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट शुड बी मेड, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट शुड बी मेड। जैसे कि इसके नाम समझ में आ रहा है फ्री इकोनॉमी, यहाँ पे क्या नाम है, कंज्यूमर डिसाइड कर सकता है, कंज्यूमर डिसाइड कर सकता है विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट शुड बी मेड, और उसकी क्या इच्छा है, वो किस टाइप का प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है, तो यहाँ पे कंज्यूमर डिसाइड कर सकता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पे क्या नाम है, गवर्नमेंट और एंड कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट तो क्या नाम है रेगुलेट करती है और कंज्यूमर्स की जो नीड्स एंड वांट्स है इसको भी देख के क्या नाम है, जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है वो प्राइस का जो है कीमत का निर्धारण करती है। तो ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। देन नेक्स्ट इसका पॉइंट आपका बन जाएगा, क्या नाम है इसका पॉइंट बन जाएगा, ये सोशल वेलफेयर के लिए है, ये सोशल वेलफेयर के लिए है, और ये क्या नाम है आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और ये जो आपका होने वाला है ये दोनों चीज को ध्यान करता है, सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। और देन थर्ड पॉइंट इसका बन सकता है तो ये हो गया थर्ड पॉइंट में आप इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि ये कंट्री में कौन कौन से कंट्री शामिल होगी, चाइना होगी, रसिया होगी एटसेट्रा। और इस कंट्री में फ्री इकोनॉमी में क्या क्या शामिल हो गया, आपके यहाँ पे शामिल हो गया यूएसए, यूके एटसेट्रा। और इस वाली इकोनॉमी में जो है आपके शामिल हो गया इंडिया। और इसके और भी पॉइंट बन सकते हैं जिसको आप एक एक करके जब बनाना चाहेंगे तो आपके बन जाएंगे। और रही बात और आपको पढ़ना है तो आप अपने बुक को फॉलो करें, तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज समझा दिया है। अगर आप एक बार बुक को फॉलो करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।